बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। अजी आज जो है वो बड़ा एक अहम दिन था अदालती महाज के ऊपर, और ख़ासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फिर ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी। और ये जो वकला तहरीक चलाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने हलड़बाजी कर रहे थे और ये होगा वो होगा, और भाई जजेस जो नए ट्रांसफ़र होके आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, उनकी अदालतों का बाइकाट किया जाएगा, कोई वकला पेश नहीं होंगे। और बड़ा एक मैं अगर आपको बताऊं कि इंसाफ लायर्स विंग आप जिसे कहें, या जिसकी पूरी लीड जो है वो तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर हामिद खान साहब कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी कोशिशें की। ऑलरेडी वो वकला तहरीक चलाने में तो नाकाम हुए, लेकिन अब इस इशू को पे जो है उन्होंने अपनी सियासत करने की कोशिश की। लेकिन उनकी सियासत का भी मैं आपको बता दूं, जितने भी बार एसोसिएशंस के इंतखाबात हुए हैं, और इससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इंतखाब हुआ, पाकिस्तान बार कौंसिल, ये जो वकला की बड़ी तंजीमें हैं उसमें इस टोले को यकसर मुस्तरद किया जा चुका है। तो बहरहाल आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने भी जो है ना वो इनको भरपूर जवाब दे दिया। और मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो जज अपॉइंट हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ये बेसिकली वफाकी दारुल हुकूमत की एक अदालत है, तो इसकी खूबसूरती ही यही है। और ख़ुद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हुई और जो इसके रूल्स और चीज़ें बनाई गई, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो चारों सूबों से जजेस लाए जाएंगे, ताकि पता चले बाकी जो हमारी जो कौमी इकाइयाँ हैं उनकी मुनासिब नुमाइंदगी होना ज़रूरी है। लेकिन ये मुनासिब नुमाइंदगी हमेशा से, जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजूद आया, तो ये मुनासिब नुमाइंदगी चली आ रही थी। इस मुनासिब नुमाइंदगी को जो है डिस्टर्ब किया गया जो पीटीआई का रजीम था, और उसमें अपने मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो हेड हंटिंग करके जो जजेस अपॉइंट किए थे, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो फैज़याब जजेस हैं, क्योंकि अतर मिनल्ला साहब ख़ुद चीफ जस्टिस कैसे बने वो भी आपको पता है। और फिर जिस तरीके से उन्होंने हेड हंटिंग करके, जिनको वो कौमी हीरो कहते हैं, वो जब जज लगाए तो उससे वफाकियत जो है वो मदूम हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उसमें हमें सिंधी स्पीकिंग जो है वो कोई जज नहीं मिल रहा था, बलोची स्पीकिंग कोई जज नहीं थे, और जो है इन्होंने अपने हम ख्याल जज और वो सारे जो है यहाँ पे लगा दिए गए थे। तो एक बड़ी डिमांड थी, और ये बात चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने एक तो आज उन्होंने सहाफ़ियों से मीटिंग की, मुलाकात की, उसमें कही, लेकिन इससे कबल भी जो उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की थी, तो ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के अल्फाज मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मैंने सिंध के दूर दराज इलाकों का विज़िट किया, मैंने बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों का विज़िट किया, वहाँ पे एहसास महरूमी पाया जाता है, और उनका एहसास महरूमी उस वक्त ही ख़त्म होगा जब हम उनको ये शराकतदार बनाएंगे, जब हम उनको ओनरशिप देंगे। तो फिर आपने देखा कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड को फुलफ़िल किया अपने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने, तो उनके माइंड में यही था कि सिंधी स्पीकिंग जजेस भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने चाहिए, बलोची स्पीकिंग जजेस भी होने चाहिए। और ये तो वो कह रहे थे कि मैं तो अगर चाहता तो हम जितनी भी पाकिस्तान की कौमी इकाइयाँ हैं उन सब की यहाँ पे नुमाइंदगी जो है यहाँ पे मैं उनको जो है वो करता। तो बहरहाल अभी भी इनिशिएट हुआ है। और अब अगर देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इसमें हमें खैबर पख्तूनख्वा की भी नुमाइंदगी है, पंजाब की भी नुमाइंदगी है, इस्लामाबाद अपनी फेडरल कैपिटल की भी नुमाइंदगी है, बलूचिस्तान की भी अब मुनासिब नुमाइंदगी हो गई, सिंध की भी मुनासिब नुमाइंदगी हो गई। और यही आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो है वो सहाफ़ियों से मुलाकात में, सहाफ़ियों से खिताब में उन्होंने ये बात कही कि सीनियरिटी के इशू को छोड़ दें, वो एक जुडिशल मैटर है, कल को वो आएगा हमारे पास तो मैं क्यों कमेंट करूं। उन्होंने तो उस पर कमेंट नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि ये जो जजेस तबादले हुए हैं, जिनके ये जजेस जो हैं इनको वेलकम करना चाहिए, इनको खुशामदीद कहना चाहिए, खैर मुकदम करना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड जो है वो फुलफ़िल की गई है। तो आपने देखा भी सही कि इन जजेस ने जो है वो बाकायदा, आज उनका पहला दिन था कोर्ट के अंदर, जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस जो है वो खादिम हुसैन सोमरू
पर मुश्तमिल जो बेंच था वो बेंच नंबर 2 था, और वो सीनियरिटी में भी जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के बाद वही आ गए हैं। तो उसमें जो केसेस लगे हुए थे उनकी भी समाअत हुई। दूसरी साइड पे जब हम देखते हैं कि ये रियासत अली आज़ाद या उनके जो हामी वकला थे उन्होंने बेहतरीन कोशिश की, और उसमें हमारे कुछ यूट्यूबर्स भी उस इशू को ऐसे जो है वो प्रोपेगेट कर रहे थे कि जैसे कोई गैर आइनी इकदाम हो गया हो, जैसे रियासत ने कोई जबर करके कोई ऐसी चीज़ कर दी हो। ये वहद जो है वकला जो मुज़ाहमत कर रही हैं या वो सहाफ़ी जो उनके हम नवा बने हुए हैं, ये वहद हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड को फुलफिल होने पे जो है वो नाला हैं। बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल हो तो आप करें, कोई और मैटर हो तो आप करें, लेकिन ये जी कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल क्यों किया गया। और यही आप देखें कि वो जो जजेस का 5 जजेस का जो लेटर था उसमें भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के सामने खुद को रुकावट या ढाल बनाने की कोशिश की। लेकिन बात यह है कि आइन तो अपना रास्ता बनाता है, और आइन ने रास्ता बनाया और आइनी प्रोविज़न और आइनी कमांड के तहत उनका अपॉइंटमेंट हुआ। अब हमारे कुछ यूट्यूबर्स आपको ये तो नहीं बताएंगे, ये तो बता रहे थे कि जस्टिस सरफराज डोगर के पास कौन सा केस लगा हुआ है और कौन सा वकील पेश हुआ, कौन सा नहीं हुआ और किस चैम्बर के थे, लेकिन कभी वो आपको ये नहीं बताएंगे कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो है वो अपने चैम्बर फेलो वकला के तमाम केसेस अपने पास क्यों लगाया करते थे। 100 से ज़्यादा केसेस की लिस्ट है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पड़ी हुई है। ये मैं जो है हवा में बात नहीं कर रहा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो शिकायत आई जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ, उसमें ये चीज़ भी लिखी हुई थी कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो अपने ही चैम्बर फेलो के केसेस जो अपने पास लगाते रहे और उनको बेइंतहा हद से भी ज़्यादा रिलीफ देते रहे, यानी कि। और फिर जस्टिस बाबर उस्तार के बारे में भी यही कहा जाता है कि उनके चैम्बर के सारे केसेस उनके पास लगते हैं। ये आपको कहीं कभी नहीं बताएंगे। बहरहाल बात ये है कि अब ये जजेस कुछ भी करें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी कह दिया, और ख़ुद सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज बड़ी एक वकार तकरीब हुई जिसमें जो है वो इन जज साहबान को जो है वेलकम किया गया, खुश आमदीद कहा गया, इनका खैर मुकद्दम किया गया। और फिर इससे मैं अब अगर आपको बताऊं कि देखें पाकिस्तान की जितनी भी वकला की बड़ी नुमाइंदा तंजीमें हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकला की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट बार यानी सुप्रीम कोर्ट के वकला की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है, उसने वेलकम कहा। सिंध हाई कोर्ट बार ने वेलकम कहा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट हैं उनका मैं बयान रात को मेरे पास आया, मैं उनका बयान पढ़ रहा था, मीर अताउल्लाह लांगू साहब, उन्होंने भी जो है वेलकम कहा। उन्होंने कहा हम खुश जो है इसको खुशाइंद करार देते हैं। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो अब कौमी इकाइयों की जो है उनको मुनासिब नुमाइंदगी जो है वो मिली है। तो ये इस पे उन्होंने कहा कि कोई शख्स ऐसा ही होगा जो इस पे तनकीद करे। उन्होंने कहा कि ये तो एक खुशाइंद है और ऐसा होना चाहिए। और पहले जो एक सिलसिला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रुम का, तबादलों का, अपॉइंटमेंट का, वो बड़े अरसे से फिर रोक दिया गया था, और तब उन्होंने कहा अब ये दोबारा शुरू हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं खुश आइंद हैं, और इनको तमाम बार एसोसिएशन वकला जो आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं उन्होंने तो वेलकम कहा है। मास जो है वो चंद वकला जिनके पीछे तहरीक इंसाफ है, और वो जो है इस पर क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं, इसको के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत भी करने की बातें कर रहे हैं। लेकिन सच पूछे तो उनकी पूरी वकला तहरीक जो वो बानी पीटीआई जब जेल में गया तब से लेकर अब तक वो चलाने के ख्वाहिशमंद थे। कई दफ़ा चलाने की कोशिश भी की गई तो वो नाकाम हुए, तो अब भी वो उसी एक प्याली में तूफ़ान बर्पा करने की कोशिशें हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें ये खुशी है कि सिंधी स्पीकिंग जजेज़ आए हैं, बलोची स्पीकिंग जजेज़ हैं, पश्तो स्पीकिंग जजेज़ हैं, और जो हमारे अब देखें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पे भी लोग तनकीद कर रहे हैं। बहरहाल बात यह है कि सदर मुमलिकत ने जो 18वीं तरमीम में चीज़ें थीं और 18वीं तरमीम पर जो ब्लैक मेलिंग की गई थी उस टाइम, उन सारी चीज़ों को जो है उन्होंने मतलब है कि करेक्ट किया है। अब ये अदालती बहरान नहीं है बल्कि जुडिशियल करेक्शन हो रही है, और इसमें जो है इसको अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो बात यह है
मैं पीपल्स पार्टी को थोड़ा इस वजह से क्रेडिट देता हूँ कि वो अपने इक़्तिदार की तो कुर्बानी दे देती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो सेव करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन करती है और कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंथन करती है। और यही 26वीं तरमीम जो है ये मिसाके जमहूरियत में जो चीज़ें तय थी, PMLN और पीपल्स पार्टी मिल बैठ के जो उन्होंने किया, अगरचे उसकी उस रूह के मुताबिक अमल दरामद तो नहीं हुआ, लेकिन किसी न किसी हद तक तो हुआ है ना। तो इस वजह से हमें इन चीज़ों को खुशाइंद कहना चाहिए। जो स्टेप, जो प्रोसेस शुरू हुआ है, इसको वेलकम कहेंगे तो इसमें मज़ीद निथार आएगा, इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। तो बहरहाल आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? और मुख्तसर ये है कि जो मुखालफत करने वाले हैं वो उनके पास कुछ भी नहीं रहा। अब उनसे जब पूछती हैं कि यार क्या आप आइनी कमांड पे, अमल दरामद होने पे जो है वो मुखालफत कर रहे हैं या मुज़ाहमत कर रहे हैं, तो बेचारे एक खसियाना सा मुँह लेके रह जाते हैं। तो बहरहाल आप जो है वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। और एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।